सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस पूरे महीने में देश भर के करोड़ों श्रद्धालु बोल बम, हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जयघोष करते हुए कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। उनके कंधों पर सजी हुई कांवड़ होती है, जिसमें पवित्र गंगाजल रखा जाता है। वे कई किलोमीटर, कभी कभी सैकड़ों किलोमीटर तक नंगे पैर चलकर भगवान शिव के मंदिरों में पहुंचते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। इस यात्रा को ही बोल बम यात्रा कहा जाता है। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या, त्याग, अनुशासन और आत्मशुद्धि का महान पर्व है। बोल बम का अर्थ है भगवान भोलेनाथ का जयघोष। जब हजारों लाखों श्रद्धालु एक साथ बोल बम कहते हैं, तो वह केवल एक नारा नहीं रहता, बल्कि भक्ति की एक ऐसी ध्वनि बन जाती है जो मन को शिव में कर देती है। ये यात्रा भक्त और भगवान के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष निकला, तब उसकी ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। देवता और दानव सभी भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगाजल अर्पित किया। तभी से भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित हुई। सावन के महीने में किया गया जलाभिषेक इसी पौराणिक घटना की स्मृति से भी जुड़ा माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार लंका के राजा रावण भगवान शिव के महान भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया और गंगाजल से उनका अभिषेक किया। तभी से शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने की परंपरा और भी प्रसिद्ध हुई। हालांकि इस कथा के विभिन्न रूप मिलते हैं, लेकिन सभी का संदेश यही है कि भगवान शिव सच्ची भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। इसलिए सावन को शिव कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस महीने में जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत और पुष्प अर्पित करके शिव जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस समय की गई पूजा और जलाभिषेक का विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। बोल बम यात्रा केवल जल चढ़ाने तक सीमित नहीं है, ये स्वयं को अनुशासित करने का भी माध्यम है। यात्रा के दौरान अधिकांश श्रद्धालु सात्विक भोजन करते हैं, मांस, मदिरा, तंबाकू और अन्य नशे से दूर रहते हैं। वे क्रोध, झूठ, हिंसा और बुरे विचारों से बचने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार यह यात्रा व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। ये सिखाती है कि बाहरी यात्रा के साथ साथ मन की यात्रा भी आवश्यक है। कांवड़ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है सेवा और समानता। इस यात्रा में अमीर गरीब, छोटे बड़े, अलग अलग जाति, भाषा और प्रदेश के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ चलते हैं। रास्ते में अनेक स्थानों पर लोग निःशुल्क भोजन, पानी, दवा और विश्राम की व्यवस्था करते हैं। इसे सेवा का सर्वोच्च रूप माना जाता है। इस प्रकार बोल बम यात्रा केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि समाज में प्रेम, सहयोग और भाईचारे का संदेश भी देती है। कांवड़ में रखा गया गंगाजल केवल जल नहीं माना जाता, बल्कि उसे पवित्रता और जीवन का प्रतीक समझा जाता है। गंगा को भारतीय संस्कृति में मां का स्थान दिया गया है। जब श्रद्धालु उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो उसका अर्थ केवल पूजा करना नहीं होता, बल्कि अपने अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मक भावों को भी भगवान के चरणों में समर्पित करना होता है। यह आत्मशुद्धि का प्रतीक है। बहुत से लोग अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना लेकर भी बोल बम यात्रा करते हैं। कोई परिवार की सुख शांति के लिए, कोई अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कोई संतान के उज्जवल भविष्य के लिए और कोई जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति की कामना से यह यात्रा करता है। हालांकि धर्मग्रंथों में ये भी कहा गया है कि सबसे श्रेष्ठ भक्ति वही है जो किसी स्वार्थ के बिना केवल भगवान के प्रेम में की जाए। बोल बम यात्रा हमें धैर्य और सहनशीलता का भी पाठ पढ़ाती है। लंबी दूरी पैदल चलना, बारिश, धूप, थकान और कठिन परिस्थितियों का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन श्रद्धालु हर हर महादेव का स्मरण करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। ये हमें सिखाता है कि यदि लक्ष्य पवित्र हो और विश्वास अटल हो, तो कठिन से कठिन मार्ग भी पार किया जा सकता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भावना को सबसे अधिक महत्व देते हैं। उन्हें धन, वैभव या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। यही कारण है कि बोल बम यात्रा में करोड़ों लोग बिना किसी दिखावे के केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ भाग लेते हैं। अंततः बोल बम यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है,
यह आत्मविश्वास, अनुशासन, सेवा, त्याग, श्रद्धा और आध्यात्मिक जागरण का उत्सव है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि सच्ची आस्था, अच्छे कर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण में है। जब श्रद्धालु बोल बम का उद्घोष करते हुए भगवान शिव के चरणों में गंगाजल अर्पित करते हैं, तब वे केवल जल नहीं चढ़ाते, बल्कि अपना अहंकार, अपने दुख, अपनी चिंताएं और अपनी आशाएं भी भगवान को समर्पित करते हैं। इसीलिए युगों से करोड़ों श्रद्धालु सावन के पावन महीने में बोल बम यात्रा करते आ रहे हैं। ये यात्रा केवल पैरों से तय किया गया मार्ग नहीं, बल्कि हृदय से भगवान शिव तक पहुंचने की एक दिव्य यात्रा है। हर हर महादेव, बोल बम।